सबसे पहली बात यह है कि तुम्हारी चाहना क्या है, तुम क्या चाहते हो। दो चीजें हैं, एक तरफ भगवान है, एक तरफ दुनिया का दान दौलत ऐश्वर्य सब चीज है। तुम पहले ये विचार करो कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम भगवान को चाहते हो या दुनिया की दान दौलत व ऐश्वर्य चाहते हो, क्या चाहते हो। ये डिसीजन ले लो। ये डिसीजन जो है एक इंसान ही ले सकता है। हैवान, पशु, पक्षी, जानवर नहीं ले सकते। वो सब भोग योनियां हैं। यहाँ तक देवी देवता भी नहीं ले सकते, वो भी भोग योनियां हैं। जो उन्होंने इंसान की योनि में कर्म किए थे उनका फल भोग रहे हैं वो देवी देवते। और जितनी भी योनियां हैं, पशु पक्षी जानवर, जो उन्होंने इंसान की योनि में कर्म किए थे उनका फल भोग रहे हैं। वो डिसीजन नहीं ले सकते। एक इंसान का ऐसा चोला है, ये सर्वश्रेष्ठ चोला है। ये डिसीजन ले सकता है कि मैंने क्या करना है, मेरी चाहना क्या है। तुम पहले ये फैसला करो कि तुम्हारी चाहना क्या है। ये फैसला करो सबसे पहले। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। तो उसने तीनों रानियों को बुला लिया और उनसे पूछने लगा। सबसे पहले बड़ी रानी को बुलाया, फिर दूसरी को, फिर छोटी को। बड़ी रानी को बुलाया, बोला बताओ क्या चाहती हो, जो भी चीज तुम लोग चाहते हो हम देंगे। बताओ क्या तुम क्या चाहती हो। वो बोली जी मैं हीरे द्वारा चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ, पैसा चाहती हूँ, ये चाहती हूँ। वो जो उसकी चाहना था वो बोल दिया। अच्छा लो। दूसरी रानी आई, उसको बोला बताओ तुम क्या चाहती हो। उसकी भी जो चाहना थी उसने बोल दिया, उसने कहा लो। और तीसरी जो सबसे छोटी रानी थी वो आई, बोले राजा बोला बताओ क्या चाहती हो। उसने पांव पकड़ लिए, बोली जी मेरे को दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आप चाहिए। अब ये सोचने की बात है, जिसने तो राजे को मांगा उसको क्या कमी, उसको तो सब कुछ ही मिल गया। जिसने पहली बड़ी रानी थी उसने तो मांगा, उसमें कमी तो आती जाएगी। जो मांग लिया वही तो मांगा, तो फिर वो हर एक चीज थोड़ी मांग सकती है। अब दुनिया में थोड़ा ही में सोना ही काम आएगा, हीरे जवाहरात ही काम आएंगे, या मैल ही काम, और बहुत चीजें हैं दुनिया में, क्या क्या नहीं है। तो वो जो मांगा वही तो रह गया और उसमें भी कमी आती चली जाएगी। और दूसरी ने जो मांगा वही रह गया, उसमें भी कमी आती चली गई। और तीसरी ने राजा ही मांग लिया, उसको हीरे जवाहरात ही मिल गए, सोना चांदी मिल गए, सब चीज मिल गई और उसको कमी नहीं। उसको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। बताओ राजे को क्या कमी है। तो अब तुम भी बताओ क्या चाहती हो या क्या चाहते हो। तो भगवान, राजा तो भगवान हो गया, बाकी जो चीजें हैं दुनिया की वो अलग हो गई। 2 चीजें हैं, इनमें अपना डिसीजन करो कि तुम क्या चाहते हो। अब जो अर्जुन था वो भी भगवान कृष्ण के पास गए, और दुर्योधन था ना, और दुर्योधन भी गया। और जो अर्जुन था उसको उससे मांगा, अब भगवान ने कहा, अर्जुन को भी कहा और दुर्योधन को भी कहा, देखो भाई एक तरफ फौजें हैं मेरी, एक तरफ मैं ना युद्ध करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा कुछ, और दूसरी तरफ मेरी फौजें हैं। बता क्या चाहते हो।
आप दुर्योधन ने कहा मेरे को तो फौजे चाहिए। अर्जुन बोला जी मेरे को फौजे फाजे कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आप चाहिए। बेशक आप कुछ नहीं करना, बस आपके चरणों में मेरे को तो ये चाहिए। अर्जुन जो था वो भगत था, भगवान के भगत थे, मित्र भी थे। और दुर्योधन था अहंकार में, युद्ध लड़ूंगा मैं जीतूंगा। जब भगवान की फौजें, उसने तो फौजें इकट्ठी करनी थी ना, वो जितनी ज्यादा फौज हो जाएगी तो मेरी फतेह होगी। तो उस टाइम चक्रवर्ती राजा आया करते और सारी दुनिया के राजे वो दुर्योधन के साथ, अर्जुन के साथ सिर्फ भगवान और थोड़े से उसके रिश्तेदार। अब जो भगवान थे वो अर्जुन के रथी बन गए। अब रथी हमेशा नौकर होता है, राजा के रथी होते जो हैं नौकर होते हैं, छोटे आदमी होते हैं, वो रथ चलाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान छोटे आदमी बन के, अपने सेवक के छोटे बन के भगवान उन्होंने रथ संभाल दिया कि मैं रथ चलाऊं। अब इसका मतलब जो है बहुत गहरा है। हम लोग तो ऊपर से ठीक है, उसने रथ चला दिया, भगवान ने रथ चला दिया। गीता के ऊपर की जिल्द में ये तस्वीर दी होती है, एक रथ खड़ा है और उसमें 5 घोड़े हैं और एक लगाम है, और वो भगवान कृष्ण लगाम उस भगवान कृष्ण के हाथ में है और हाथ जोड़े अर्जुन बैठा है उसके पाँव में। ये फोटो गीता में आप देखो तो इसका दी हुई है। अब उसका मतलब क्या है? ये रथ तो शरीर है ना, इंसान का शरीर जो है ये रथ है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 घोड़े हैं, और मन जो है लगाम है। और वो जो पाँव में बैठा अर्जुन वो शरणागति है। प्रभु, अर्जुन ने कहा प्रभु ये शरीर तन भी तेरा और ये मन भी तेरा, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे वश का नहीं सौदा, ये भी तेरा। तू जाग तेरा काम जा, मैं तो तेरी चरणों में बैठा। और वो भगवान ने संभाल लिया था। अब युद्ध हुआ तो युद्ध में फतेह जो है अर्जुन की हुई। भला उसके रथ में जो है भगवान आप बैठे, सब कुछ उसने संभाल रखा था। ये फतेह जो है ना, ये फतेह, ये युद्ध जो है उसका उदाहरण दिया गया इंसान को। ये युद्ध जो है हमारे अंदर हर वक्त युद्ध जारी है, हर एक के अंदर। ये राक्षस वृत्तियां जो हैं ये जोर मारती हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में खींच के ले जाती है। और जो देवता वृत्तियां हैं उन जड़ियों की पेश ही नहीं जाती। अब देखो आप भक्ति करने लगते हो तो राक्षस वृत्तियां आ जाती हैं, वो ले जाती खींच के। वो देव वृत्तियां जो है वो बथेरी बनाते हैं, भगवान की भक्ति करें, प्रभु तू ही है, प्रभु तू ही है, प्रभु तू ही है, उसकी पेश ही नहीं जाती, ले जाती है वो तो खींच के। तो अंदर हमारे युद्ध हो रहा है। अंदर जो है युद्ध किसका है? देवताओं का और राक्षसों का। ये हर टाइम युद्ध चल रहा है। जो भक्ति करता है उसको पता चलता है कि युद्ध हो रहा है, जो भक्ति नहीं करता उसको क्या पता। अंदर हम आंखें मूंद के बैठते हैं तो राक्षस चित्तवृत्तियां आ जाती हैं, ले जाती हैं उड़ा के हमें। आपको प्रभु का सिमरन ही कहा जाता है, होता ही नहीं प्रभु का सिमरन।
बथेरी कोशिश करते हैं। पहले बहुत लोग तो करते ही हैं, अगर जो कोई करता है तो ये राक्षस वृत्ति ले लेते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शरणागति हो जाओ, मालिक के पद में पढ़ के। भगवान की गीता में लिखते हैं कि तू अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा और तेरे सब पापों को धो दूंगा, मैं तेरे को जल्दी महात्मा बना दूंगा, तेरे को दुख पहुंचा दूंगा। तो ये जो है उसकी अर्पण कर देना चाहिए। ये तन अपना नहीं है। ये कल शाम को मैंने प्रवचन दिए थे, यही समझाया था। ये तन भी नहीं अपना, मन भी नहीं अपना, कुछ भी अपना, बुद्धि अहंकार कुछ अपना नहीं है। ये उसी को दे दो जिसका है, जिसका है उसी को दे दो, तो युद्ध जीत जाओगे फिर तो। वैसे युद्ध नहीं जीता जाना भाई, मुश्किल है, अपने वश का नहीं है कुछ। मैं तो ठीक बात करता हूं, उसी की शरण में पड़ दो। जब भी तुम्हारे अंदर विचार आते हैं तभी उसकी शरण में पड़ दो। प्रभु तू मेरा, बाकी सब तेरा, ये मेरा कुछ नहीं है। प्रभु उद्धार करो। मेरे पास ना तो भक्ति, ना मैं भक्ति कर सकता, ना कोई मेरे में शक्ति, कुछ नया मेरे में पूजा पाठ। मैं तो बुद्धू, तेरी शरण में पड़ा हूं, तू जान, तेरा काम जाने। जब भी विचार आए, जब भी राक्षस वृत्तियां आए, तो उसकी शरण में पड़ते। ये एक तरीका है। हम तो राक्षस वृत्तियों का ही साथ दे लेते हैं, हमें वो अच्छी लगती हैं, हमें ज्ञान नहीं है। तो सत्संग, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना। जो चेतन है, तुम लोग चेतन हो, आत्मा हो, तो परमेश्वर भी चेतन है। चेतन का संग चेतन के साथ होता है, प्रकृति के साथ नहीं होता। प्रकृति के साथ कोई काहे का प्रेम, चेतन का प्रेम तो चेतन के साथ होता है। तो चेतन जो है वो एक रस है, सदा एक है। जो प्रकृति है ये परिवर्तनशील है, ये बदलती रहती है, बदलती रहती है। इन शरीरों से हम लोग प्रेम करते हैं। तो बचपन में जब पैदा हुआ तब कैसा था ये शरीर, फिर उससे बड़े हुए वो बदल गया, फिर कैसा था, जवान हुए तो फिर कैसा था, जब हमारी शादियां हुई थी तो फिर कैसा था, तो अब कैसा हो गया। और ये भी नहीं रहना। इसको चाहे कितना परोठियां खिला लो, चाहे पूरियां खिला लो, चाहे फल फ्रूट खिला लो, चाहे जो मर्जी, इसने अपना नहीं रहना। और एक दिन शमशान घाट में चले जाना है। चेतन तो शमशान घाट में जाता नहीं, परमेश्वर सदा अमर है और आत्मा सदा अमर है। तो इनका ही प्रेम बनता है। वो सदा से ही हमारे संग है, अब भी हमारे संग है और मरने के बाद भी हमारे संग रहेगा। ये जो शरीर है पैदा होने से पहले तो नहीं था, यहीं मिला है माँ के पेट में, तो यहीं छोड़ जाना है, यहीं छोड़ जाना है। फिर आगे, फिर तो शरीर के साथ सब कुछ छूट जाना है। बेटे बेटियां, माँ बाप, बहन भाई, महल माड़ियाँ, पैसा, हीरे जवाहरात, जो भी हमने सारी उम्र कमाई की, दिन रात भाग दौड़ की, बच्चे पैदा किए, पालन पोषण किया, पोते पोतियां हुए, बड़े महल बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, बहुत कुछ बनाया। तो यही शरीर मिला और शरीर के लिए सारी आयु किया और शरीर गया और ये भी गया। जाती दफा क्या लेके जाते हो, क्या लेके जाओगे? और जब आए थे तो क्या लेके आए थे?
तो कर्म लेके आए हो और कर्म लेके जाना है। कर्म क्या है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। कर्म करने में जीवात्मा स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। फल उसके हाथ में है। जब फल मिलते हैं तो तब तो हम रोते हैं, जब कर्म करते हैं, जब जेब काटते हैं तो बड़े हंसते हैं, इतने पैसे आ गए। जब बुरा कर्म करते हैं तो बड़े खुश होते हैं, ये मिल गया, वो मिल गया, वह मिल गया। बुरा कर्म जो हम लोग करते हैं उसको खाता तो सारा ही परिवार है मिलके। हेरा फेरी की, बेईमानी किया तो सारा परिवार मिलके खाएगा खुश होके, लेकिन उसका फल उसी ने भोगना जिसने किया है। वो परिवार ने नहीं, किसी ने भोगना। परिवार को तो ऐश चाहिए, लाओ, जेब काट के लाओ, हेरा फेरी करके लाओ, जैसे मर्जी लाओ, तो खाने से मतलब है, लेकिन उसका फल तुम्हें भोगना है। इसलिए हाथ का लाल की कमाई करो और बच्चों को खिलाओ, आप भी खाओ और प्रभु भक्ति करो। और रात को मैंने ये प्रवचन दिए थे कि कर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जीवात्मा है ही लग और प्रकृति लग, और प्रकृति को चलाने वाला मालिक है, उसका स्वामी वही है। अब मैं दे रहा हूं प्रवचन कि जीवात्मा कर्म करती है, उसका फल भोगती है। रात को जो प्रवचन किए थे उसमें जीवात्मा कर्म ही नहीं करती कोई। इसको भ्रम ही हो रहा है कि मैं करता हूं, जीवात्मा करता है ही। अब ये दोनों उल्ट हो गए। ये एक समझने की चीज है। ये जब जीवात्मा की मानता हो जाती है कि मैं प्रकृति हूं, तो वो अहंकार के साथ मिल जाती है। अहंकार के साथ मिल के अपने आप को भूल जाती है कि मैं कौन हूं। कहते हैं मैं तो प्रकृति हूं, तो है ये चेतन। तो पहले ही आत्मा कहलाती है, अहंकार के साथ मिलकर जीवात्मा कहलाती है। तो जब ये प्रकृति है तो भगवान तो दयालु है, वो कृपा करते हैं, कहते हैं अच्छा भाई तेरी इच्छा, तू जो मांगेगी मैं तो दूंगा। उसने तो देना है, राजा ने जिसने कहा भाई मांग लो, वो तो राजा शहंशाह है, उसके घर में क्या कमी, वो देता है। तो जीवात्मा बोले मैं प्रकृति। अब प्रकृति तो चेतन का प्रकृति से मेल ही नहीं है कोई, क्योंकि जीवात्मा जो है ये क्रिया ही नहीं कर सकती। क्रियाशील परमेश्वर ही है, रचना भी वही करता है, ये रचना भी नहीं कर सकती। तो फिर ये कहती है मैं प्रकृति। तो क्रिया तो प्रकृति में होती है। भगवान की जिस तरह बिजली है तो उसके कनेक्शन से ये पंखा चलता है, टेलीविजन चलते हैं, मशीनरी चलती है, तो क्रिया करती है। उसको जो वर्क किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसको क्रिया बोलते हैं हम। ये बोलना भी क्रिया है, हाथ का हिलना, पाँव चलना, खाना पीना सब क्रिया ही है। और ये भगवान करता है। और ये कहती है मैं करती हूँ, और ये क्रिया करती ही नहीं है। तो फिर भगवान कहता ठीक है भाई, तू करती है, तू प्रकृति है, उसने कृपा करती। अहंकार के से फिर अहंकार से क्या हुआ, 5 महाभूत आकाश धरती जल वायु अग्नि से ये शरीर बने। जिसने कहा मैं प्रकृति हूं तो कह रहा ठीक है फिर चल तेनों अब प्रकृति का ही दे देता हूं। दोनों प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियां दे दी। 5 तन मात्रें शक्तियां होती हैं शरीर में, और मन ये सारा ही अहंकार से बन गया। अब दिन रात चक्र में पड़ गई, सोच में, चिंता में, ये करना वो करना वैसे। अब इसको यही नहीं पता कि मैं चेतन हूं, क्योंकि ये कहती है मैं ही शरीर हूं, मैं ही विचार करती हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ। अब यहाँ जो है युगों के युग बीत गए, ऐसे ही चलते आ रहे, जन्मते मरते, कभी इंसान बन जाती है,
कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जानवर, कभी भेड़, कभी सांप, कितनी योनियां हैं, पता नहीं कौन कौन सी योनि में जाती है। फिर भगवान कृपा करता है और योनियों में घूम घाम के फिर इंसान का चोला देता है कि तेरे को अब भी मैं समय देता हूं, अभी तो मेरी भक्ति कर और इस कैद से रिहाई पा रहे। ये कैद में है, 3 शरीरों की कैद में है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो इंसान का चोला जो मिलता है ये कैद से रिहाई पाने का मिलता है, कैद से रिहाई मिलते और मालिक की प्राप्ति होती, ये कैद से रिहाई पाने के लिए है। अब जो है इसको कैद किसने किया, सोचने की बात है, इसको कैद किसने किया? क्या भगवान ने किया? भगवान ने तो इसको कैद नहीं किया। ये बोली मैं प्रकृति हूं, उसने समझाया भाई नहीं, उसने प्रकृति की रचना की, वो एक से अनेक हो गया, इस अनेक में उसको एक को देखना। ये जिस तरह तुम सब जो शरीर है ये प्रकृति है और सब में वो एक है, वो है, इसमें भी वो, इसमें भी वो, इसमें भी वो। अच्छा, वो एक को देखना है सभी के अंदर, ये छत में भी वो, पक्के में भी वो, ये दरी में भी वो, इसमें ये जो चादर है इसमें भी वो, सरहने में भी वो, ये फर्श में भी वो, कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें वो ना हो। अब ये दृष्टा है, इसमें वो एक से अनेक हो गया, अनेक में एक को देखना था। अब इसमें एक को देखने की बजाय इधर देखिए, ये औरत है, ये मर्द है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये जाति पाति है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये लूला है, ये लंगड़ा है, ये अनेक, ये प्रकृति को देखने लगती। अब प्रकृति जो है ये तो अलग चीज है, ये तो उसकी रचना है। तो क्योंकि जब ये अपने आप को भूल गई और मालिक ने कह दिया जा फिर तेरे को प्रकृति दी, तो ये इंसान का चोला होता है जिसमें ज्ञान मिलता है। तो जब हम गुरु लोगों के पास जाते हैं तो गुरु लोग ज्ञान देते हैं कि तुम कौन है। गुरु लोग कहते हैं पहले तो ये जान भी तू है कौन और तेरा अपना कौन है। गुरु लोग ये ज्ञान देते हैं तो तुम चेतन हो, आत्मा हो, और दूसरा चेतन परमेश्वर है। तो चेतन का चेतन से मिलन होता है और प्रकृति अलग है, ये तो उसकी रचना है। वो तो इसकी रचना करता है, फिर प्रलय कर देता है, खत्म कर देता है, महाप्रलय हो जाती है। ये तो रचना होती रहती है, प्रलय होती रहती है, लेकिन आत्मा की रचना नहीं होती। ये तो सदा से एक रस है, परमात्मा में सदा से एक रस है। ये दोनों एक हैं, ये जोड़ा है, ये सदा से इकट्ठे हैं, आज भी इकट्ठे, कल भी इकट्ठे, ये नहीं कभी बिछड़े। इसके लिए बैठी तो वही है परमेश्वर के पास। ये दृष्टि से जब देखने लगी, वो एक से अनेक हो गया। जब सृष्टि की रचना की तो उस एक को देखना था अनेक में। ये देखती देखती अहंकार के साथ जुड़ गई। अहंकार बहुत ही मूढ़ है, इतना मूढ़ है, उसकी कर्षण उसने खींच लिया और ये अपने आप को ही भूल गई कि मैं कौन हूं। यहां से कहानी बिगड़ गई, युगों के युग हो गया है, हमें समझ ही नहीं आ रही कि मैं कौन हूं। हम दिन रात प्रकृति के चक्कर में मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मेरे को वह मिल जाए, मेरे को दिन रात चिंता में लगे हुए हैं, दिन रात इसी सोच में है। अपनी सोच ही नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरा अपना कौन है, मेरा साथी कौन है, मेरा रिश्तेदार कौन है। प्रकृति के साथ ही हमने रिश्तेदारियां जोड़ ली हैं। अब जो मैं पिछले जन्म में था, तो ये जन्म मैंने दिया या आप लोगों ने दिया,
तो पीछे भी तो कोई परिवार छोड़ के आया होगा मैं, और तुम लोग जो पिछले जन्म से एक जन्म में आए तो कोई परिवार छोड़ के ही आए। वहां तुम्हारे बहन भाई भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, सब परिवार होगा, तो छोड़ के यहाँ माँ के पेट में आए। अब ये परिवार हो गया, पैदा हुए, पहले छोटे से बच्चे थे, फिर जवान हो गए, फिर शादी हो गई, तो फिर हमें चिंता लग गई, ये भी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बात ये चिंता जो है पिछले जन्म में भी थी, क्योंकि पिछले भी परिवार में थे और उससे भी पिछले परिवार में थे, और अब भी परिवार में है। अब जब हमारी मृत्यु होगी तो आगे किसी माँ के पेट में जाएंगे, तो वो बच्चा बनेंगे, तो फिर वहाँ भी जवान होंगे, फिर वहाँ भी शादी होगी, तो यही मसला फिर आगे खड़ा। जो आज ये मसला है, आगे फिर वो मसला खड़ा, वो पिछले जन्म में ही था, वो पिछले जन्म में ही था, वो अगले जन्म में ही होगा उसके। ये मसले जो हैं बढ़ते बढ़ते चिंता तृष्णा वासना बढ़ते 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 जो है ना, क्या होता है, फिर हमें इंसान का चोला भी नहीं मिलता, पशु पक्षी जानवर उन चोले में चले जाते हैं, क्योंकि हर चीज जुड़ती है। भक्ति करोगे तो वो भी जुड़ती है, बुरे कर्म करोगे वो भी जुड़ते हैं, अच्छे कर्म करोगे तो वो भी जुड़ते हैं। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए उसका फल मिला हमें यहाँ, वो पिछले कई जन्मों के कर्म इकट्ठे रहते हैं। तो जब इंसान मरता है, मृत्यु होती है, तो स्थूल शरीर को जला दिया जाता है। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में आत्मा लिपटी रहती है, तो सूक्ष्म शरीर में आत्मा लेके उड़ जाती है, तो उसमें कई जन्मों के कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भगवान देखता है कि कौन से कर्मों को फल लगा है, जिन कर्मों को फल लगा है उसके मुताबिक हमारे को अगला जन्म मिल जाता है। अब पिछले जन्म में जब हम मरे तो हमारा सूक्ष्म शरीर में आत्मा लिपटी हुई थी, उड़ गई लेके। वहां भगवान ने देखा कि हमारे कौन से कर्मों में फल लग गया है, उसके मुताबिक हमारे को ये शरीर मिल गया। उसके मुताबिक दुख या सुख हमारे को उसी अपने किए हुए कर्मों के मुताबिक मिल रहे हैं। कोई दुखी है तो उसने कर्म ऐसे किए हैं, अब उसको ये तो नहीं पता भी मैंने क्या कुछ कराया हो, पीछे का तो याद नहीं रहता। अब हम जो कर रहे हैं अगले जन्म में याद नहीं रहना, तो दुखी और होगा। दुख बुरे कर्म किए तो उसका दुख ही मिलेगा। जो कांटे है वो तो चुभेगा ही, जो सूल है वो तो चुभेगी, उसका स्वभाव है। तो बुरे कर्म का तो बुरा ही फल मिलना है और अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलना है। और तीसरा है जो ज्ञानी होते हैं वो भक्ति करते हैं, वो भक्ति करके अच्छा कर्म करता है, बुरा तो करता ही नहीं, तो वो भी तेरा ही, सब उसी के अर्पण करे जाते हैं। प्रभु करता भी तू है, मैं करता ही नहीं, वो उसकी शरण में बैठ जाते हैं। वो भी काम दान सब करते हैं। अब अर्जुन ने क्या युद्ध नहीं किया, क्या राज नहीं किया, सारे ही तो काम किए थे, लेकिन भगवान की शरण में रहा वो। तो शरणागति का मतलब ये नहीं होता वो घर गृहस्थी छोड़ देता है, वो काम नहीं करता है, वो सब कुछ वैसा ही करना होता है। ये एक भावना को बनाना होता है, अंदर की भावना को बदलना होता है। जहां कहते हैं मेरा, मैं करता हूं, तो वहां अच्छा कर्म करके क्या प्रभु तू करता है। भाई अंदर की भावना को जो बदलना है, बाकी कर्म तो वैसे ही चलने हैं। बाकी कर्मों में फर्क आ जाता है। जब भगवान की शरण में बैठते हैं तब भगवान बुरा कर्म तो करता ही नहीं, और अच्छा कल्याणकारी कर्म करता है। तो हम लोग भी कल्याणकारी कर्म करते हैं, किसी की आत्मा को दुख नहीं देते। तो इस तरह से करके ये जो सिलसिला चला आ रहा है, तो हम लोग जब बुरा कर्म करते चले जाते हैं वो भी जुड़ता चला जाता है। तो फिर अगले जन्म में वो देखते हैं भगवान, तो फिर देखते हैं अभी हमारा कैसा कर्म, पशु जैसा कर्म है तो हमें पशु योनि में भेज देता है। जानवर जैसों के हमने कर्म किए तो जानवर योनि में भेज देता है। जैसी जैसी योनि के उसके होते हैं उन योनियों में भेज देता है। ये जितने भी जीव हैं, जानवर पशु पक्षी, ये सारे इंसान थे और फिर इंसान बनेंगे। उस तरह
वो कर्मों का फल भोगते 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 जब कुछ अच्छे कुछ बुरे रह जाते हैं, तब फिर भगवान इंसान का चोला देता है। इंसान के चोले में ही ज्ञान मिलता है और इसमें मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं, और किसी चोले में नहीं हो सकती। तो इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ चोला कहलाया है, और इस चोले में ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ये दिन रात चिंता में पड़े रहना, तृष्णा वासना कामना में फंसे रहने के लिए नहीं मिला है। ये तृष्णा वासना कामना से निकलने से के लिए मिला है, क्योंकि वो जानवर की योनि में ले जाते हैं, नीच योनियों में ले जाते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने सवाल किया कि ऐ भगवान, नरकों में कौन जाता है? उसने कहा, है अर्जुन, इंसान की तृष्णा वासना कामना जो है उसको धक्के मार मार के नरकों में ले जाती हैं। ये चीजें जो है सत्संग से समझ में आती हैं, भाई सत्य क्या है और झूठ क्या है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए इंसान को, और सत्संग सुनना चाहिए, उसमें ये समझ में ये बातें आती हैं। तो फिर इंसान का जो है कल्याण होता है। फिर इसको रास्ते में उसका परिवर्तन करना होता है कि भाई जो मेरा रास्ता है ये गलत है। एक रास्ता ये दुनियादारी में दिन रात उसी में ही जो है लगे रहना। एक रास्ता है कि दुनियादारी भी करनी और परमेश्वर को सिमरण भी करना और उसकी प्राप्ति करनी। जिस तरह शहद की मक्खी होती है, एक मक्खी किनारे में बैठ जाती है, वो शहद खाकर फिर उड़ जाती है, अपना पेट भर लेती है। एक मक्खी बीच में बैठती है, वो शहद पे फंस जाती है और मर जाती है। वो शहद भी नहीं खा पाती और मर जाती है। इसी तरह हम लोग जो बीच में फंस जाते हैं गृहस्थी में, तृष्णा वासना कामना में, तो जिंदगी का मजा भी नहीं ले सकते, क्योंकि हर वक्त दुखी रहना, कुछ ना कुछ क्लेश ही रहना, किसी ना कोई चिंता रहनी, इसमें कुछ शांति तो मिलनी नहीं। तो जिंदगी में दुखी रह के आखिर मर जाना और ना परमात्मा की तो, क्योंकि शांति तो उसके नाम में है। तो दूसरा आदमी जो है वो घर गृहस्थी में रहकर, वो किनारे में बैठकर यानी मालिक का सिमरन भी करता है और गृहस्थी का मजा भी लेता है, दुनियादारी का मजा लेता है और मालिक की प्राप्ति भी कर लेता है। तो गीता में ज्ञान जो है, इससे पहले भगवान कृष्ण से पहले लोग जो है घर बार छोड़ के संन्यास ले लिया करते थे। भगवान कृष्ण ने आकर कहा, नहीं, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिया तो होनी ही होनी है, चाहे वृक्ष छोड़ के भी चला जाए। और मन है, यार भी इंद्रिय ये भी क्रिया करती है, तो जो जंगलों में चला जाए तो मन विचार करना क्या बंद कर देगा और आंखें देखना बंद कर देंगी, हाथों से खाना पीना बंद हो जाएगा, पांव से चलना बंद हो गया। ये तो क्रिया होनी होनी है। इसलिए ये एक नचिकेता हुआ है, तो उसका बाप ऋषि था। तो वहां उसके बाप ने गौवें दान कर रहा था, तो बड़े बड़े ऋषि वहां बुला रखे थे और गौवें दान कर रहा था। नचिकेता की आयु 12 साल की थी। अब उसने कहा, सारे ऋषियों की सभा बैठी थी, तो अपने पिताजी को बोला, पिताजी आप ये जो गौवें दान कर रहे हो, ना तो ये ब्याही हुई ना आगे ब्याने वाली, तो इनका क्या फायदा है दान करने का। अब पिताजी चुप रहे कि चलो बच्चा है कोई बात नहीं। दोबारा फिर बात कह दी, पिताजी आप ये गौवें दान कर रहे हो, ना तो ये ब्याही हुई ना दूध देती ना आगे ब्याने वाली, इनका दान करने का क्या फायदा है। और फिर भी चुप रहे। तीसरी बार कहता है, पिताजी मेरे को क्या दान करेगा। गुस्सा तो उसको पहले ही आ रहा था ऋषि को। कहता तेरे को दान करता हूं मृत्यु, तेरे को दान करता हूं मृत्यु, मौत।
चलो गौवे दान कर दी, ऋषि भी अपने अपने घर में चले गए, वो भी अपने घर में आ गया, बेटा भी आ गया। घर में आकर वो बोला अपने पिताजी को, मेरा दान दो। वो बोला नहीं बेटा, वो तो ऐसे बात थी, कैसे बात थी, लगा टालने। कहता ना, आप ऋषि हो, ऋषि के मुंह से जो वचन निकल जाता है उसको पूरा करता है। आपने मेरे को वचन दिया है कि मैं मृत्यु दान दूंगा, आप मेरा दान दो। आप ऋषि सोच में पड़ गए, एक ही लड़का था, अब क्या करूं। कहते ये जो थूक चाटने वाली बात है, थूक के चाटना कुत्ते का काम है, और आप इतने बड़े ऋषि, आप अपने वचन से टल रहे हो, अपना वचन पूरा करो। ऋषि ने सोच विचार के कहा, बेटा मैं सुबह दूंगा। सोचा कि मृत्यु ऋषि था, कहते उसको मृत्यु ऋषि को, उसका नाम मृत्यु ऋषि था, उसको मृत्यु ऋषि के पास ले गया। आगे ऋषि कहीं बाहर गया हुआ था, उसकी पत्नी थी, तो बोला ऐसे ऐसे है बात है। वो बोली जी आप, कहता मैं फला ऋषि हूँ और उनके मिलने आया हूँ, और मैं लड़का उनके पास छोड़ना है। तो बोले जी आप कोई बात नहीं, आप वो लड़के को छोड़ दो और मैं बता दूंगी सारी बात है कि फला फला ऋषि आए थे और वो अपना लड़का छोड़ के आपके पास। और बोला ठीक है। तो अपने लड़के को बोला भाई मैं मृत्यु दान कर दिया था, ये मृत्यु ऋषि है, इसको दान कर। अब वो चला गया। ऋषि जो है 6-7 दिन के बाद आया। अब वो ऋषि की पत्नी बोली वो लड़के को, बेटा खाना खा ले। कहता मैं तो गुरुजी आएंगे, दर्शन करके खाना खाऊंगा। तो बेटा दूध पी लो। कहता मैं पीऊंगा ही नहीं। क्या पानी पी ला। मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। अब ऋषि की पत्नी रोने लग गई, कहती हाय मैं कितनी बड़ी पापन हूँ, मेरे घर में बच्चा आया ऋषि का और भूखा प्यासा और पानी भी ना पिए। 7वें दिन जो है ऋषि आए तो रोने लग गई। तो ऋषि बोला क्या बात है, आप रोती क्यों। कहती जी मैं महापापन, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। तब बताओ क्या बात है। बोले जी वो फलां ऋषि आए थे और वो अपना लड़का आपके हवाले कर गए हैं और 7 दिन हो गए हैं, लड़के ने पानी भी नहीं पिया, ना खाना खाया, ना दूध पिया, कुछ नहीं खाता पीता। वो कहता क्या बोलता है। कहता है मैं गुरु के दर्शन करने के बाद ही कुछ खाऊंगा। कहता कोई बात नहीं, तो लड़के को हमारे पास भेजो। तो उसको भेज दिया। पूछा, बोला जी मैं फलां ऋषि का बेटा हूँ और वो आपके हवाले कर गए हैं मेरे को। बोला बताओ क्या चाहते हो। बोला मैं ये चाहता हूँ कि ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, क्या होता है। मैं ये चीज आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। वो बोला छोड़ इस बात को, तो क्या करेगा इस ज्ञान को। मैं तेरे को सारी दुनिया का राज देता हूँ, मैं तेरे को हीरे जवाहरात देता हूँ, मैं तेरे को बहुत पैसा देता हूँ, मैं तेरे को लंबी आयु देता हूँ, मैं तेरे को सुंदर सुंदर हुरे देता हूँ, दुनिया का सब ऐश्वर्य देता हूँ, तू इस बात को छोड़। अब हमारे जैसा होता तो खुश हो जाता, वाह भाई वाह और क्या चाहिए, सारी ऐश्वर्य मिल रहा है, सारी दुनिया का राज। और देखो बच्चा, और 12 साल का बच्चा, भगवान की कृपा कितनी उस पर। बोला जी मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए,
मेरे को तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मेरे को तो चित्र, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और परमेश्वर क्या है, ये प्रकृति क्या है, मेरे को ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है? वो फिर कहे नहीं तू छोड़ इस बात को, कहता जी नहीं। फिर वो कहता मैं कब तक भोगूंगा इसका? तू 1000 साल मेरी आयु कर देगा, 2000 कर देगा, 10,000 कर देगा, 20,000 कर देगा, 50,000 तक कर देगा, 50,000 तक आहार कब तक भोगूंगा मैं? अमर चीज तो नहीं है कोई, आहार तो खत्म होना ही है, छोड़ के जाना ही है। मेरे को तो ब्रह्म ज्ञान दे। फिर ऋषि खुश हुआ, छाती के साथ लगा दिया, आओ मेरे बच्चे, तू ब्रह्म ज्ञान का हकदार है, तेरे को मैं ब्रह्म ज्ञान दूंगा। तो हम तुम्हें अभी मैंने कहा था तुम्हारी चाणा क्या है, तो हमने तो कह रहा हमारे को दुनिया भर का दे दो, धन दौलत, ऐश्वर्य मिल जाए, वो मिल जाए, वहां मिल जाए, कब तक भोग करोगे? मांगते मांगते बुढ़े हो गए, और कितनी की जिंदगी है। पहली बात तो जवान को भी नहीं भरोसा, कब टेलीफोन आ जाए, उस क्या पता लगता है, जवान बुढ़े को क्या पता लगता है। तो ये चीजें जो है इस इंसान के चोले में आकर क्या चाणा रखनी चाहिए, हमारी चाणा क्या है, कैसी चाणा रखनी चाहिए, ये हमारे पर ही मुनस्सर है कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, हमें चाणा क्या है। जो चाणा तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम्हारे कल्याण के लिए है, जहां तुम्हारा जन्म जन्म का कल्याण होता है, वो चाणा ठीक है। जहां या तुम्हारा जहां जन्म जन्म का नाश होता है, मरण जन्म, मरना जन्मना, जितना भी दुख है प्रकृति का संग करके है, दुख नाम की तो चीज ही नहीं है। अब जो है, अब ये प्रकृति में आपने देखा ही है सारा कुछ, मरना जन्मना, बीमारी, हारी बीमारी, अपना नहीं तो बेटे का, कोई बेटे का, कोई रिश्तेदार का, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, और इतने 100 प्रकार के दुख हर इंसान को किसी न किसी धंधे में फंसा हुआ। और परमात्मा जो है, परमात्मा के साथ जब तुम अपना है वो जब उससे मिलते हो, प्रकृति से मिलने का तो आप सबको तजुर्बा हो ही गया है भाई। प्रकृति का संग करके क्या क्या जितने दुनिया भर के दुख हैं प्रकृति के संग करके क्या, नहीं तो दुख नाम की चीज ही नहीं है। और जो परमेश्वर है उसके मिलने से क्या मिलता है, वो आनंद स्वरूप है परमेश्वर। तो आत्मा को आनंद मिलता है, वो सब रसों का रस है परमेश्वर। आत्मा को रस मिलता है, वो प्रेम स्वरूप है परमेश्वर, उसको आत्मा को प्रेम मिलता है। परमेश्वर शांति स्वरूप है, आत्मा को शांति मिलती है। तो यहाँ कहीं दुख का, कहीं क्लेश का, कोई झगड़े का, कोई दूसरा कोई है कुछ। हम अब जब प्रकृति अपने आप को, जब आत्मा अपने आप को प्रकृति मानती है तो ये प्रकृति में रस ढूंढती है। अब प्रकृति में भी कोई रस मिलेगा इसको, ये प्रकृति में आनंद ढूंढती है, प्रकृति में भी कोई आनंद मिलेगा। ये प्रकृति में प्रेम ढूंढती है, प्रकृति में भी प्रेम मिलेगा। ये प्रकृति में शांति ढूंढती है, प्रकृति में भी कोई शांति मिलेगी। अब मिसाल देता हूं, मैंने बहुत जगह देख लिया। अब लड़का होता है बच्चा, माँ की कितनी चाहना होती है, बाप की कितनी चाहना होती है। आप चाहे खाने को ना मिले बच्चा खा ले, कमा के लाते हैं बच्चे के लिए, पालन पोषण करते हैं। क्यों? कि ये बड़ा हो जाएगा
फिर इसकी शादी होगी, बहू आएगी, हमारी सेवा, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी सेवा होगी। और सेवा आजकल देख रहे हो कैसी होती है। अब नवे युग में बहुएं आती है, वो लड़के को चक्र में फंसा के माँ भी दुश्मन और बाप भी दुश्मन। क्या लगता है महाराज, ये बुढ़ी बुढ़े ने नाक में दम कर रखा है, मरते भी नहीं, हमारा पीछा भी नहीं छोड़ते। मरे जो इनकी जमीन जायदाद है हम संभालते हैं, ऐश करें, सारा गाँव पे बैठे हैं ये और इंतजार करते हैं। एक वो करनाल में कई सालों की बात है, मॉडल टाउन में एक बुढ़िया मर गई, लड़के बाहर थे, एक लड़का यही था। अब सोना था, चांदी थी, पुराने जेवरात तो होते हैं घरों में, वो लड़के ने संभाल दिए, कुछ और पैसा पूछा था। 4 भाई थे, तो लाश उधर पड़ी, तो वो एक कमरे में बैठे झगड़ रहे, भाई वो कहाँ गया, वो सोना कहाँ गया, चांदी किधर गई, वो पैसा कहाँ गया। तो अब लोग बाहर बैठे हुए, वो चारों भाई कहाँ गए, तो देखा तो वो झगड़ रहे आपस में। वो कहते हो पहले इसको तो विदा कर लो भाई, फिर हिसाब किताब कर लेना। तो इसमें ये जो हम प्रेम कहते हैं, प्रेम की परिभाषा ही नहीं हम समझते, हम मोह को प्रेम कहते हैं, मोह को हम प्रेम कहते हैं। अब जब तक बच्चा कमाता है या घर वाले कमाते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं कमाए तो वही बुरा हो जाता है, उसकी बुराई। बड़े झगड़े देख रहे हैं हम लोग, एक ही लड़का है नहीं कमाता, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उस तरह झगड़ा नो। और कोई जगह वो लड़के भी माँ बाप को कई झगड़े हैं, यानी ये प्रेम तो नहीं, परमात्मा तो ऐसा नहीं करता, वो सच्चा प्रेमी है। आत्मा प्रकृति में हम टूटते हैं, प्रकृति में कुछ नहीं है। युगों के युग बीत गए हैं इसी भ्रम में पड़े हुए, और अब भी इसी भ्रम में है, आगे जन्मते मरते। तो जब मार्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, आदमी जो है आजाद हो जाता है, यानी मुक्ति, मुक्त होना। मुक्त होना, मुक्त होने का मतलब प्रकृति का संग जब छोड़ देती है आत्मा, अपना परमेश्वर का संग कर लेती है, तो मुक्त हो जाती है, आजाद हो जाती है। सब लोग कलकांतर में घूमती फिरती है, ऐश्वर्य से रहती है, उसको कोई कैद नहीं, ऐश्वर्य से मालिक के साथ रहती है। और कहीं इस दुनिया में कहीं आए जाए उसकी मौज है, वो किसी बंदर में नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैद किसने किया, जो मुक्त होना है? क्या भगवान ने इसको कैद किया? किसने किया इसको? प्रकृति ने कैद किया। प्रकृति तो बेचारी कर ही नहीं सकती, वो तो जड़ है, ये खुद ही कैद हुई है। ये खुद ही जो है, खुद ही भ्रम में पड़ गई, खुद ही भूल की है। उस भूल को इसने खुद किया है और खुद ही मिटाना है। भाई मैं पहले कहती मैं प्रकृति हूं, तो फिर जब ज्ञान हो जाता है कहते मैं चेतन हूं, मैं प्रकृति नहीं, तो मालिक के साथ जुड़ जाती है। बस इतना ही भेद है। तो मालिक की शरणागति होने से ये भेद खुलते हैं, क्योंकि अब ये इतना फंस चुकी है, इसको अपना होश ही नहीं। अब एक आदमी पागल हो गया, किसी का बच्चा पागल होगा, या आदमी पागल हो गया और घर छोड़ के चला गया, उसको पकड़ के ले आए घर में, वो फिर अपने परिवार को पहचानता ही नहीं, ना अपने घर को पहचानता, फिर भाग जाता है। अगर वो पागल है, कहीं है वो पागल, वो ठीक हो जाता है, तो उसको पकड़ के लाने की जरूरत ही नहीं, वो अपने घर में अपने आप ही आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा फलां जगह मेरा घर है, अपने परिवार को पहचान लेगा, सबको पहचान ले। इसी तरह हमारा हाल है, जो है हम अपने आप को भूल चुके हैं,
हमें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि मैं चेतन हूँ और मेरा अपना परमेश्वर है, तो प्रेम तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है, फिर अपने घर चला जाता है, किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। तो गुरुओं के पास जब आते हैं तो गुरु लोग ये ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो, तुम अपनी पहचान करो, और जिसको तुम समझे बैठे हो तुम नहीं हो, तो प्रकृति है, वो तो जड़ है जो तुम समझे बैठे हो। फिर इसी पर वो ज्ञान देता है, तो हमें वो ज्ञान हो जाता है, तो फिर हम जो है उस रास्ते में चल पड़ते हैं। अब जो दो रास्ते हैं चेतन के, अब आत्मा प्रकृति समझती है तो मन प्रकृति की तरफ भी विचार करता है। जब ये कहती है मैं चेतन हूं, तो फिर वो रास्ता पकड़ लेता है, मन फिर भक्ति करता है, सिमरन करता है, क्योंकि ये तो यंत्र है, ये तो जड़ है, जिधर आत्मा चलेगी उतरी ये चल पड़ता है। तो इसलिए तुमने अपने आप को परिवर्तन देना करना है, फिर सब परिवर्तन अपने आप ही आता चला जाता है। तो उस मालिक की शरण में हो जाओ शरणागत, तो वही कल्याण करेगा। और हमेशा उठते बैठते चलते फिरते उसका सिमरन करना चाहिए। और जो है जागते रहो, जो तुम्हारे अंदर विचार आते हैं, तृष्णा वासना कामना आती है, उसका साथ ना दो। साथ तो तुम देती हो ना आत्मा, अगर तुम नहीं साथ दोगे तो वो कर्म बनेगा ही नहीं। तुम उसका साथ देते तो कर्म बनता है। मन तो क्यों तो क्रिया है, जितना हवा आई हो चलेगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए तुम उसी टाइम जब भी तुम्हारे अंदर तृष्णा वासना कामना आती है, उसी टाइम मालिक की शरण में पड़ते हो, प्रभु ये सब तेरा, कृपा करो, दया करो प्रभु। तू जो ये जो है तृष्णा वासना कामना मेरे में आती है, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मेरे को सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे को देना है ना तू, जो कृपा ही करनी है तूने, तो मेरे को अपना अखंड प्रेम दे दे, अपने चरणों में दृढ़ता दे दे, अपने चरणों में अटूट श्रद्धा विश्वास दे दे, और अपने चरणों में अटूट अखंड प्रीति दे दे। इतना प्रेम दे दे कि मैं तेरे प्रेम में मस्त रहूं, और ये तृष्णा वासना कामना अपने आप ही भाग जाए। तो जो मांगना है तो ये मांगो जो सदा ही अमर चीज है, सदा ही रहेगी। तो अगर तुम मांगते हो मैं करोड़ोंपति हो जाऊं, अरबोंपति हो जाऊं, मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, वो सदा तो रहनी नहीं। बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, मेरे बेटे का काम बन जाए, मेरी बेटी का काम बन, वो सदा नहीं रहना है। कितनी का आयु जीते रहोगे, जब तक ये शरीर है तभी तक तो रहना है, फिर आगे खत्म हो जाना है। लेकिन वो जो प्रेम है प्रभु का, वो इस जन्म भी रहना है, जन्म 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 सदा सदा अमर, और जन्म मरण को खत्म, कोई जंजटी नहीं, दुख क्लेश का नामो निशानी नहीं रहेगा, सदा के लिए मिट जाएगा। तो अब इसलिए तुम ये जो है मेरी ये बेनती है कि अपने अपने घरों में जाकर ये डिसीजन लो, ये विचार करो कि तुम्हारी क्या चाहना है, हमें कौन से रास्ते में चलना चाहिए। अगर तुम भाई ये तृष्णा वासना कामना का अच्छा रास्ता मानते हो तो इसमें चलो, फिर चिंता करो, दिन रात करो, खूब माला फेरो, चिंता करो, तृष्णा वासना कामना। तो अगर ये ठीक नहीं है तो वो कर लो। अब दोनों में जो ठीक है वो मैंने समझा दिया है, दोनों फिर आते रहोगे तो फिर समझाता रहूंगा। अब देख लो, तुमने डिसीजन तो तुम लोगों ने लेना है, मैंने थोड़ा ही लेना है। मैंने तो जो लेना था ले ही लिया है, अब तुम्हारी बारी है। अब देख लो क्या ठीक है क्या गलत है, और जो ठीक है उसी के मुताबिक इंसान को चलना चाहिए, जिसमें हमारा हित है, जिसमें हमारा कल्याण है, जिसमें हमें खुशियां हैं, जिसमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है। हमें
उसी में उसी को अपनाना चाहिए जिससे हमें खुशियाँ। और जहाँ दुख ही दुख, क्लेश ही क्लेश, रोना ही रोना, तो वो क्यों लेना है, उसको त्याग करना चाहिए। तो इसलिए इस चीज का विचार करना। वो मालिक का सहारा लेकर और हमें प्रोग्रेस के लिए तो चलना ही चाहिए, उससे चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे से गलती होती है, हम दिन रात चिंता करते हो जाते हैं, तो फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है, टेंशन हो जाती है। वो नहीं होती, तरक्की तो करनी चाहिए, सोच बढ़िया उद्देश्य रखना चाहिए। हाँ, सोच बढ़िया होनी चाहिए, ऊंच होनी चाहिए, मतलब हाई थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। भक्ति कुछ नहीं, मैं मेरे को छोड़कर तू तेरे पर टेकना ही भक्ति आधार। अब तो कहता मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती, मेरे जो भी ज्यादा है मेरे पैसे, हमें ये पता चल जाता है सेवा करना, दुआई दिलाना, ये तो मेरे धर्म पर चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, लेकिन चिंता करना तो परिवार होता है। भक्ति कहीं भी ये नहीं करती कि कर्म ना करो या गरबा ना करो। भक्ति है कहती जो होना वो तो होना ही है, लेकिन जो सोच लेकर चिंता न करो। गुरु जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, चिंता ही का मालिक का चिंतन करो। आपने सुना भी होगा, चिंता और चिता दोनों एक समान है, बल्कि चिता जो है वो मुर्दे जलाती है और चिंता तो जिंदे जलाती है। और जो आजकल तो ये जितनी भी दवाइयाँ बनती है तकरीबन 65-70% दिमागी दवाइयाँ बन रही है। किसी को टेंशन है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कुछ है, तो चिंता की वजह से। इसके लिए जो है ये कह रहे भी भक्ति में मन कैसे लगे, इस रास्ते में कैसे हम चल सके। इसके लिए गुरु जी ने सवेरे भी साथ आप आए थे, शरणागति सबसे आसान रास्ता है। इसके अलावा और शरणागति के साथ साथ फिर जिस तरह मैंने दिन में समझा रहा था कि अगर फसल में या पौधों में पानी ना दो तो फसल सूख जाती है। तो इसी तरीके से गुरु जी के पास आते हो, नाम रूपी फसल है, उसको जब तक आप सत्संग रूपी पानी नहीं दोगे तो उसका एक बराजिए, दो बराजिए तो कोई फर्क नहीं होगा। तो नाम रूपी फसल को सत्संगी रूपी पानी देना बहुत जरूरी है। हफ्ते में तो कम से कम एक बार तो जरूर हो, ताकि अब तो कर्म तो उतरिया है, सुना तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ से उतरते सब। तो उसके लिए सत्संग जरूरी। बल्कि शास्त्रों में यहाँ तक आता है, अगर एक आत्मा ये पाप कर्म आते जा रहे हैं, पाप ही कर्म आ रहे हैं, तो वो भगवान राम और शिव मुनि से पूछ रहे हैं क्या उसका कभी कल्याण नहीं होगा? तो वहाँ भी यही जवाब है कि और सत्संग ही है इसका राम।